Assalamualaikum everyone, welcome to Vocab where you learn English with easy lessons. This is the ninth part of our series where we are learning 100 daily use English words. If you haven't watched the previous video, I'll provide link in description. Do watch them. You will learn a lot. Okay, let's begin with our today's lesson. Our first daily use English word is jinx. Jinx means a person or thing that brings bad luck, जिसको हम मनहूस कहते हैं. ठीक है, कोई पर्सन आपको लगता है आपकी जिंदगी में जो आपके लिए बैड लक ला रहा है, वैसे होता नहीं है. आई डोंट बिलीव दिस, बट हम समटाइम्स समझते हैं लोगों को कि ये मनहूस है या ये चीज मनहूस है या ऐसा हो जाना मनहूस है. ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास इंग्लिश में वर्ड है दैट्स जिंक्स. ठीक है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं, मैंने दो सेंटेंसेस बनाए हैं. जैसे कि यू आर अ जिंक्स फॉर मी. कोई इंसान है, वो अगर आप वो आपके साथ कहीं पर होता है तो आपका काम खराब हो जाता है, और आपने ये कहना होना कि भाई तुम तो बड़ी मनहूस हो मेरे लिए. ठीक है, तो तब आप कहेंगे यू आर अ जिंक्स फॉर मी, कि तुम तो मनहूस हो मेरे लिए, मेरा काम ही खराब हो जाता है जब तुम साथ होते हो मेरे. या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इट्स अ जिंक्स फॉर मी टू हैव यू अराउंड, कि जब भी तुम मेरे साथ होते हो तो ये मेरे लिए एक मनहूस बात है, या बदशुगनी कह सकते हैं, मनहूसियत कह सकते हैं. ठीक है, कि मेरे काम खराब हो जाते हैं व्हेन यू आर अराउंड. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है वैगाबॉन्ड. वैगाबॉन्ड हम ऐसे इंसान को करते हैं, अ पर्सन हु मूव्स अराउंड अ लॉट एंड यूजुअली डजंट हैव अ होम और जॉब. ठीक है, आवारा इंसान, जिसके पास ना घर है ना कोई काम करने को है. ऑब्वियसली वो काम नहीं करता है तो इसीलिए उसके पास घर नहीं है, और बस कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर. ठीक है, तो ऐसा जो इंसान है, जो आवारा लोग होते हैं, बस जिंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे लोगों को के लिए आपके पास ये वर्ड है वैगाबॉन्ड. ठीक है, अच्छा, इसका जो सेंटेंस है वो है कि आई डोंट वांट टू लिव अ लाइफ लाइक अ वैगाबॉन्ड, आई वांट अ जॉब, अ होम एंड अ फैमिली. देखिए, कोई इंसान है, दोस्तों में किसी के साथ कह सकते हैं कि भाई अब मैं इस तरह की एक आवारा टाइप की जो जिंदगी है ना, वो अब मैं नहीं गुजारना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक जॉब हो, मेरे पास एक घर हो, और मेरे पास एक फैमिली हो, मैं शादी करूँ, मेरे पास एक फैमिली हो. ठीक है, तो जाहिर बात है फैमिली के लिए आपके पास जॉब होना, घर होना जरूरी होता है. तो आई डोंट वांट टू लिव लाइक अ वैगाबॉन्ड, कि मैं अपनी जिंदगी को एक आवारा इंसान की तरह नहीं गुजारना चाहता. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है वंडर. वंडर का मतलब होता है टू वॉक लेयरली विदाउट पर्पस और डायरेक्शन. इधर उधर घूमना फिरना. वैगाबॉन्ड होता है ना, एक आवारा इंसान. अब ये जो आवारा गर्दी है ना, इसको आप वंडर कह सकते हैं. ठीक है, जिसको मटर गश्त करना कहते हैं, घूमना. मतलब कि कोई वजह नहीं है. जैसे समटाइम्स ऐसे जरूरी नहीं है कि इंसान जो है वो एक आवारा इंसान ही जो है ना वो बस आवारा गर्दी करता है, वैसे वंडर उसके लिए भी कह सकते हैं. लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि समटाइम्स हम लोग अपने काम से थक जाते हैं, तो ऐसे ही आप जस्ट वॉक करने लगते हैं, और उसका कोई मकसद नहीं होता है कि कभी इधर कभी उधर आप फिर रहे हैं, जस्ट घूम फिर रहे हैं बड़ा स्लोली और मतलब बहुत रिलैक्स होकर. ठीक है, तो उसको वंडर कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहेंगे. मटर गश्त करना एक बड़ी वो उस तरह की मुश्किल किस्म की उर्दू थी, तो मैंने सोचा कि इसके साथ फिर आसान उर्दू घूमना. ठीक है, इसको लिख दूं मैं. अच्छा जी, इसके भी दो सेंटेंसेस बनाए कि जैसे कि वेयर आर यू वंडरिंग मैन. देखे, कोई इंसान ऐसे ही इधर उधर घूम फिर रहा हो ना, और आप आए और आप देखें जैसे लॉन में घूम ऐसे ही इधर उधर चक्कर लगा रहा है, या बाहर लेन में चक्कर लगा रहा है, और आप आए हैं तो आप कहेंगे कि भाई किधर घूम फिर रहे हो. ये जो हम स्लैंग में बोलते हैं ना, मतलब नॉर्मली बोलते हैं किसी के किधर घूम फिर रहे हो, तो उसको आप कहेंगे इंग्लिश में वेयर आर यू वंडरिंग मैन, कि कहाँ घूम रहे हो आदमी. अच्छा, इसके अलावा जो ये मैंने सेकंड बनाया ना, इसको समझ ले. वंडर ऑफ को मैं एक्सप्लेन कर दी. वंडर ऑफ का मतलब ये होता है कि कोई इंसान को अगर आपने ये कहना ना कि बहुत दूर ना चले जाना, कि मतलब तुम बिल्कुल ही हमसे तुम्हारा जो कनेक्शन, जैसे आप कहीं घूमने फिरने गए हैं ना, तो आप किसी नई जगह पे गए हैं, आप किसी मॉल में हैं या किसी नई प्लेस पे हैं, और वहां पे आप तीन चार दोस्त इकट्ठे हैं. अब आप सब लोग जो है ना उस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं. अब उस वक्त अगर जब किसी हर एक ने डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना हो, कोई एक इस साइड पे जाना चाह रहा है, कोई दूसरी साइड पे जाना चाह रहा है, उस वक्त जब आप दोस्तों को कहते हैं ना कि भाई करीब करीब रहना, ज्यादा दूर ना चले जाना, उसके लिए या कहने के लिए ये सेकंड सेंटेंस है जस्ट स्टे अराउंड. मतलब कि थोड़ा करीब ही रहना, आसपास ही रहना. ठीक है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है ना, समटाइम्स जब हम किसी अननोन जगह पे जाते हैं, जहाँ फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उसको विजिट कर रहे हो, तो एक सेंटर पॉइंट होता है, उस पे सारे कहते हैं कि भाई यहाँ पर ही हम सब दोबारा मिलेंगे, और ज्यादा दूर मत जाना. तो उसको कहेंगे डोंट वंडर ऑफ, कि ज्यादा दूर मत जाने के लिए आप कहते हैं वंडर ऑफ कर जाना.
दूर दूर चले जाने को वंडर ऑफ कहेंगे, जो सेंटर पॉइंट जो आपने डिसाइड किया है, ठीक है। अगर आपने ये कहना है कि ज्यादा दूर मत चले जाना, तो फिर आप कहेंगे डोंट वंडर ऑफ, जस्ट स्टे अराउंड, कि बस इर्द गिर्द आसपास ही रहना, ज्यादा दूर मत चले जाना, ठीक है। मैंने सोचा कि वंडर के साथ वंडर ऑफ को भी एक्सप्लेन कर दूं, कि वंडर ऑफ आप यूज करते हैं जब आपने किसी दूर चले जाने को कहना हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड गुड लक, ठीक है। हमने जिंक्स पढ़ा ना, जो बैड लक लेके आता है। अब फ्लूक हो गया कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा काम जो कि अनएक्सपेक्टेडली हो गया और अच्छा हो गया, ये अच्छे वाला है, इत्तेफाकी तौर पे तुक्का लग जाना जैसे होता है, ठीक है। कहीं पर आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप वो गेम जो है ना वो आपने कुछ तुक्का लगाया और आप जीत गए, तो दैट वाज अ फ्लूक, ठीक है। कि आपने वहां पे तुक्का लगाया और उसकी वजह से आपको गुड लक मिली कि आप उस गेम में जीत गए, तो दैट वाज अ फ्लूक, ठीक है। इसको जैसे ही आपके सेंटेंस होंगे कि मैनी कंसिडर माई सक्सेस अ फ्लूक, व्हाट दे डोंट सी आर काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स बिहाइंड इट, ठीक है। कि कोई सक्सेसफुल इंसान ये बोल सकता है। आप देखिए जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी स्पीचेस सुने ना, तो वो इस तरह की बातें बड़े बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कह रहे हैं कोई कि बहुत से लोगों को लगता है कि मेरी जो सक्सेस है, मेरी जो तरक्की है, जीत है, ये जस्ट अ फ्लूक है, बस ये बस मुझे मिल गई, बस गुड लक लग गई मेरी, मेरा तुक्का लग गया, या बस एक लक लग गई मेरी, तो बस ये मुझे मिल गई। लेकिन व्हाट दे डोंट सी, कि जो चीज वो नहीं देखते हैं, जो उनको नजर नहीं आ रही है, वो है कि काउंटलेस, मतलब अनगिनत, जिसको हम कहते हैं उर्दू, जिसको गिना नहीं जा सकता, काउंटलेस स्लीपलेस नाइट्स, के जो अनगिनत जो जागती रातें थी इस सक्सेस के पीछे, जो मैंने इतनी सारी जो रातें जाग कर मेहनत करके गुजारी है इस सक्सेस को हासिल करने के लिए, लोग वो नहीं देखते, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है फैफ अराउंड। फैफ अराउंड का मतलब होता है टू वेस्ट टाइम इन डूइंग अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है। आप मतलब फजूल किस्म की चीज़ों में अगर आप वक्त जो है वो अपना ज़ाया कर रहे हैं, तो यू आर फैफिंग अराउंड, ठीक है। वक्त गुजारी करना जो है ना, ये हम तो कहते हैं ना वेस्ट टाइम, वक्त को ज़ाया करना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जिसका कोई मकसद नहीं है, जस्ट वक्त गुजारी के लिए। तो समटाइम्स हम गेम खेल रहे थे जस्ट वक्त गुजारी के लिए, तो हम फैफिंग अराउंड कर रहे हैं, ठीक है, वी आर फैफिंग अराउंड, ठीक है। या समटाइम्स होता है ना कि ऐसे गप्पे मार रहे हैं, तो वो भी फैफ अराउंड हो गया। मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है, आप जस्ट अपना टाइम पास करना चाह रहे हैं, तो वो आपका फैफ कहलाएगा, फैफ अराउंड करना कहलाएगा, ठीक है। तो वक्त गुजारी करना, वक्त को गुजारना, एक तो वेस्ट टाइम है, वो अलग चीज, वो है कि वक्त को जाया करना, ठीक है। फैफ अराउंड होता है कि आप कोई भी नॉन प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव काम जो है वो इसलिए कर रहे हैं कि आप जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे ही आप गो थ्रू कर रहे हैं किसी मैगजीन से, पिक्चर्स देख रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज। ये समटाइम्स होता है बैठ के चैनल्स को चेंज कर रहे होते हैं, ये भी फैफ अराउंड है, कि यू आर जस्ट मतलब अपना वक्त गुजार रहे हैं, यू आर जस्ट फैफिंग अराउंड, ठीक है। अच्छा जी, जैसे इसका सेंटेंस है, दिस इज नॉट द टाइम टू फैफ अराउंड, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आप किसी अपने से छोटे को कह सकते हैं जो इस वक्त अपनी टीन्स में हो या अर्ली ट्वेंटीज में हो, ऐसे जब बच्चे हैं वैसे ही बैठकर टाइम जाया कर रहे हो, तो जो आपको लगे कि वो मतलब अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है, मतलब ये तो वो टाइम होता है ना जब आपने अपना करियर, अपना फ्यूचर पे आपको फोकस्ड होना चाहिए, उस टाइम पीरियड में आपने बनाया, तो फिर उसको आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट द टाइम टू फैफ अराउंड, ये वक्त गुजारी का टाइम नहीं है, ठीक है, वक्त ज़ाया करने का टाइम नहीं है। थिंक अबाउट योर फ्यूचर, इस वक्त तो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है अलूप। अलूप का मतलब होता है टू रन अवे सीक्रेटली इन ऑर्डर टू गेट मैरिड, भाग जाना, ठीक है। जब दो लोग छुप के शादी करने के लिए भाग जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं अलूप, ठीक है। अच्छा, जैसे इसका सेंटेंस है, माई अंकल अलूप्ड विद आवर हाउसमेड, कि मेरे जो अंकल है वो हमारी घर की जो काम वाली है उसके साथ भाग गए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है इन हैबिट ऑफ, आदी हो जाना किसी चीज का। अगर आप किसी चीज के आदी हैं तो आप अकस्टम्ड हैं। जैसे कि कहीं पर कोई बदतमीजी करे तो आप उसको कह सकते हैं मैं इस बदतमीजी का आदी नहीं हूँ, ठीक है। तो उसको आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट अकस्टम्ड ऑफ दिस बिहेवियर, कि मैं इस तरह के सलूक का या इस तरह के बदतमीजी का जो है ना वो दिस रूड बिहेवियर भी कह सकते हैं कि उसका आदी नहीं हो, ठीक है। जो चीज़ से आप फेमिलियर हो जाए, आपकी हैबिट हो जाए, आप लगे ठीक है चलता है, तो आप अकस्टम्ड हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे हम अपने ट्रेडिशन जो हमारे जो भी हम हमारे
क्या कहते हैं, हमारे मुल्क में या जो हम हमारे कल्चर में जो भी ट्रेडिशंस होती हैं, हम अकस्टम्ड होते हैं क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे लिए ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं या कोई फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं, तो वो अक्सर चीज़ों को देख के उनके लिए सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो अकस्टम्ड नहीं होते हैं, ठीक है, वो आदी नहीं होते हैं, वो फेमिलियर नहीं होते इन चीज़ों से, बट हम अकस्टम्ड होते हैं। इसी तरह से जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो जो उनके रूल्स हैं, उनके कल्चर्स हैं, हम उनसे अकस्टम्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो अकस्टम होना किसी चीज़ का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ से फेमिलियर हैं, आप उस चीज़ के आदी हैं, आपके लिए वो दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यू आर अकस्टम टू दैट थिंग, ठीक है। अब जैसे कि सेंटेंस इसका है कि आई एम नॉट अकस्टम टू सच रिस्ट्रिक्शंस, आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, ठीक है, कि मैं इस तरह की रोक थोक का रोक टोक का, ठीक है, जब होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि मैं ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है रोकना टोकना, कि ये करो ये ना करो, इस तरह करो उस तरह ना करो, इससे मिलो उससे ना मिलो, यहाँ जाओ वहां ना जाओ, ठीक है। तो कोई खातून भी कह सकते हैं, इवन कि कोई आदमी भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, तो वो बोल सकता है कि आई एम नॉट अकस्टम टू सच रिस्ट्रिक्शंस, कि मैं इस तरह की रोक टोक का आदी नहीं हूँ। आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारता हूँ। लिविंग लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स का मतलब ये होता है, इस फ्रेज का ही मतलब ये होता है अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना, ठीक है। तो आई लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स, कि मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारता हूँ या गुजारती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है डिथर। डितर का मतलब होता है टू बी अनएबल टू मेक अ डिसीजन, जिसको मुजब्जब, इसका जो उर्दू में करेक्ट मीनिंग है ना वो है मुजब्जब। अब ये बहुत ही शुस्ता किस्म की उर्दू थी, तो फिर मैंने इसका एक स्लैंग जो मीनिंग है वो कि डामाडोल होना, इनडिसाइसिव। आप अगर किसी सिचुएशन में हो रहे हैं ना, आपको समझ नहीं आ रही है क्या करें, जैसे होता है ना, जब हम लड़कियों के साथ बहुत होता है, मार्केट में जाए ना तो तीन चार ड्रेसेस देके अब समझ नहीं आ रही थी, पसंद सारे आ रहे थे, अब इसमें से कौन सा चूज करें, या शूज के जो पेयर्स होते हैं उसको देख के ये वाला लूं ये वाला लूं ये वाला लूं, आप मुजब्जब हो रहे हैं, आप डामाडोल हो रहे हैं, ये करूं या वो करूं, ये वाला लूं या वो वाला लूं, जाऊं कि ना जाऊं। समटाइम्स होता है ना, आपने कहीं जाने का आपका इरादा है, लेकिन आप थोड़े से डामाडोल हो रही हैं कि या मुजब्जब हो रहे हैं आप, इनडिसाइसिव, तो यू आर डिथरिंग कि भाई जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर डिथरिंग, ठीक है। तो डिथर का मतलब होता है डामाडोल होना किसी सिचुएशन में जिसमें आप फैसला ना कर पा रहे हो कि करूं कि ना करूं, ठीक है। इसका सेंटेंस है आई एम डिथरिंग एंड अनएबल टू चूज एनी ऑफ दीज, कि जब आपके सामने तीन चार चीजें पड़ी हुई हों और आपको ना समझ में आ रही हो कि इसमें से किस चीज को चूज करूं, तो आप कहेंगे कि आई एम डिथरिंग, ठीक है। अब अनएबल टू भी कह सकते हैं आप, और ये भी कह सकते हैं आई कैन चूज एनी ऑफ दिस, आई एम डिथरिंग आई कैन चूज एनी ऑफ दिस, कि मैं इनमें से कुछ भी चूज नहीं कर पा रही हूँ या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आई एम डिथरिंग, कि मैं मुजब्जब हुआ हुआ, मैं डामाडोल हुई हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब ये होता है टू स्टील पब्लिक फंड्स, गबन करना जिसको हम कहते हैं उर्दू में, ठीक है। गबन गबन करने को तो हम जो है ना वो कहते हैं एम्बेजल करना कहते हैं एज ए वर्ब, ठीक है। गबन जो है ना, एम्बेजलमेंट ये नाउन है, गबन को कहेंगे आप जो जैसे कि ये जिस जो कौमी खजाना होता है, ठीक है, उसमें से जब हमारे माशाल्लाह से सियासतदान जो हैं वो पैसा खाते हैं, चोरी करते हैं, तो वो गबन करते हैं, तो दैट्स एम्बेजलमेंट, ठीक है। तो गबन करना एम्बेजल कहलाएगा, और जो करता है गबन उसको हम एम्बेजलर कहेंगे, ठीक है। और ये जो गबन है इसको आप एम्बेजलमेंट कहेंगे। इसी तरह से जैसे बैंक्स की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे भी जाहिर है कि लोगों का पैसा पड़ा हुआ होता है। अब कोई भी बैंक एम्प्लॉय जो है, अगर वो उधर वहाँ पे फ्रॉड करके किसी तरीके से वो पैसा जो है वो चोरी कर लेता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसने एम्बेजल किया है, और ये चीज जो है वो एम्बेजलमेंट कहलाएगी, और वो जो एम्प्लॉय है जिसने किया है वो एम्बेजलर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटेंस है द पॉलिटिशियंस वाज अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट, कि उस जो पॉलिटिशियन था, वो जो सियासतदान था, उसको इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने एम्बेजलमेंट की थी, उसने गबन किया था, उसने अवाम का पैसा, कौम का पैसा जो है वो उसने चोरी किया था, उसने गबन किया था, ठीक है। अच्छा जी, हमारा आज के लेसन का जो लास्ट डेली यूज इंग्लिश वर्ड है वो है कैंडिड। कैंडिड आपने बहुत सुना होगा, स्पेशली टीवी पे बहुत सुना होगा, ठीक है। कैंडिड का मतलब ये होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ गो,
साफ गो कन्वर्सेशन जो होती है ना उसको कैंडिड बोलेंगे, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि आर कैंडिड शो, आर कैंडिड इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू जिसमें बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन जो भी सेलिब्रिटी सामने बैठी हुई हैं, ठीक है। तो उनके साथ बड़ा कैंडिड किस्म का इंटरव्यू हुआ है, या उनके साथ बड़ी कैंडिड किस्म की कन्वर्सेशन हुई है, मतलब ऐसी कन्वर्सेशन जिसमें बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बड़े ऑनेस्ट किस्म के वहां से रिप्लाईज आए हैं। उनके कहने का मतलब ये होता है, क्योंकि ये कैंडिड वर्ड जो टीवी शोज के लिए काफी यूज होता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी साफ गो किस्म की कन्वर्सेशन, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, कैंडिड जो है। तो इसका सेंटेंस है कि आई अप्रिशिएट योर कैंडिड कन्फेशंस, कि किसी ने देखें ऑफिस में हो सकता है किसी भी जगह पे, इवन कि आपके घर का कोई हाउसमेड है उसने इस तरह से किया है कोई, तो वो उसने कुछ गलतियां की हैं या कहीं पर कुछ उसे मिस्टेक्स हुई हैं, अब वो आकर जो है ना वो आपके सामने कन्फेस कर लेता है साथ साथ कि भाई सॉरी सर, मेरे से ना ये गलती होगी, फलां गलती होगी, इस तरह होगी। तब आप उसको कह सकते हैं आई अप्रिशिएट योर कैंडिड कन्फेशंस, कि मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने इतने साफ गो किस्म के एतराफ़ कर लिए हैं मेरे सामने आकर, तुमने मान लिए हैं अपनी मिस्टेक्स को और बड़ा ऑनेस्टली तुमने आकर जो है ना वो मान लिया है, तो आई अप्रिशिएट, ठीक है। तो कैंडिड का मतलब होता है ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जी यहाँ पे लेसन खत्म होता है। अच्छा लगा है लेसन, डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। और प्लीज़ अगर आपको मेरे लेसन्स अच्छे लगते हैं, काइंडली मेरे लेसन्स को शेयर किया कीजिए ताकि मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो होने में जो है ना मेरी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।